हेलो दोस्तों, कौन बनेगा इलेक्ट्रिशियन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल सरल भाषा में बताऊंगा कि हाउस वायरिंग कैसे किया जाता है। एनर्जी मीटर से लेकर के स्विच बोर्ड तक का कनेक्शन बताऊंगा। इसलिए यदि आप एक ITI स्टूडेंट हैं या नया इलेक्ट्रिशियन है और हाउस वायरिंग सीखना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहतर साबित होगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपकी एक गलती से शॉर्ट सर्किट हो सकती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस स्क्रीन पर जो आपको लेआउट दिखाई पड़ रहा है ये हमारा फर्स्ट रूम है, ये सेकंड और ये हमारा थर्ड रूम है। सभी रूम में यहाँ पर एक एक स्विच बोर्ड लगा हुआ है जिससे हमको एक सॉकेट, एक फैन और दो बल्ब को कंट्रोल करना है। इस पार्ट की अगर हम बात करें तो ये हमारा एनर्जी मीटर है, ये DP-MCB और ये हमारा 3 अलग अलग सिंगल पोल का यहाँ पर MCB है, ठीक है। और ये हमारा न्यूट्रल का कनेक्टर है, ठीक है। चलिए अब हम इसके कनेक्शन की अगर हम बात करें तो ये हमारा एनर्जी मीटर है, ठीक है। तो एनर्जी मीटर जो हमारा यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है ये हमारा सिंगल फेज का यहाँ पर एनर्जी मीटर है। तो जितने भी सिंगल फेज का एनर्जी मीटर होता है इसमें सभी में 4 पॉइंट होते हैं, ठीक है। 2 पॉइंट दाहिने की ओर होता है और 2 पॉइंट बाएं साइड होता है। तो जो हमारा बाएं साइड जो होता है 2 पॉइंट यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है ये हमारा इनपुट पावर सप्लाई के लिए होता है। जो हमारा पोल पर से आता है फिर जो न्यूट्रल का उसको इस पॉइंट में हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए इधर जो दाएं साइड में 2 पॉइंट दिखाई पड़ रहा है ये हमारा आउटपुट पावर सप्लाई के लिए होता है, इसमें पावर सप्लाई आउटपुट लेते हैं, ठीक है। तो इस दोनों पॉइंट को हम जो हमारा DP-MCB है इसके नीचे वाले टर्मिनल के साथ इसको हम कनेक्ट कर देते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। चलिए DP-MCB के जो नीचे फेज वाला पॉइंट है इसके ऊपर वाले टर्मिनल को जो हमारा सिंगल फेज का यहाँ पर जो सिंगल पोल का यहाँ पर जो MCB दिखाई पड़ रहा है इसके सभी नीचे वाले टर्मिनल में हम इसको कुछ इस प्रकार से लूप कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हो गया। चलिए उसके बाद जो हमारा DP-MCB का जो न्यूट्रल वाला पॉइंट है उसके ऊपर वाले टर्मिनल को हम कनेक्टर के सभी नीचे वाले टर्मिनल के साथ कुछ इस प्रकार से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम स्विच बोर्ड का कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रूम 1 का हम स्विच बोर्ड कनेक्शन करेंगे, उसके बाद रूम 2 का, उसके बाद रूम 3 का कनेक्शन करेंगे, ठीक है। तो रूम 1 के स्विच बोर्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक MCB लगा हुआ है, एक इंडिकेटर, 4 स्विच और एक सॉकेट भी लगा हुआ है इस स्विच बोर्ड में। तो सबसे पहले हम इस स्विच बोर्ड में पावर सप्लाई को इनपुट करा देते हैं, उसके बाद आपको हम बताते हैं। इसमें पावर सप्लाई इनपुट कराने के लिए जो हमारा सिंगल पोल का जो MCB दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर इसके एक MCB के ऊपर वाले टर्मिनल से हम फेज सप्लाई आउटपुट लेंगे और जो हमारा स्विच बोर्ड में जो MCB लगा हुआ है उसके ऊपर वाले टर्मिनल के साथ कुछ इस प्रकार से कनेक्ट कर देना हो गई। अब हमारा स्विच बोर्ड में यहाँ पर फेज सप्लाई इनपुट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा MCB का जो नीचे वाला टर्मिनल दिखाई पड़ रहा है इसके इस वाले पॉइंट को हम स्विच के सभी नीचे वाले टर्मिनल के साथ कुछ इस प्रकार से लूपिंग कर देंगे। लूप हो गए। चलिए अब हम यहीं से एक पॉइंट और लूप निकालेंगे और इंडिकेटर के नीचे वाले टर्मिनल के साथ हम कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। इंडिकेटर में इसलिए फेज सप्लाई इनपुट करेंगे क्योंकि इंडिकेटर में भी एक बल्ब लगा होता है और उस बल्ब को ग्लो करने के लिए फेज और न्यूट्रल दोनों की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो यहाँ से फेज सप्लाई आउटपुट हो गई। चलिए यहाँ पर कनेक्शन कर दिए। चलिए उसके बाद अब हम सॉकेट का कनेक्शन करेंगे, ठीक है। तो सॉकेट का कनेक्शन करने के लिए सॉकेट में भी 2 पॉइंट होता है फेज और न्यूट्रल का, उससे हम पावर सप्लाई आउटपुट लेते हैं, ठीक है। तो सॉकेट को जिस स्विच से कंट्रोल करना है उस स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल को हम सॉकेट के एक पॉइंट के साथ हम कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो सॉकेट के बगल वाले स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल को हम एक पॉइंट के साथ इसको कनेक्ट कर देते हैं और इसी से हम इसको कंट्रोल करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर हो गए। अब चलिए बचा हमारा 3 स्विच। तो तीनों स्विच के ऊपर वाला जो टर्मिनल है उसमें एक एक स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल को हम जो हमारा फैन है और 2 बल्ब होल्डर है ना इसके एक एक पॉइंट के साथ हम कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। चलिए अब हमारा रूम 1 में जितना भी पॉइंट लगा हुआ है ना उसके सभी पॉइंट में हमारा फेज सप्लाई इनपुट हो गई है। अब इस पॉइंट को वर्क करने के लिए बस न्यूट्रल कर सकता है। तो न्यूट्रल पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा स्विच बोर्ड है इसमें हम न्यूट्रल पहले इनपुट करा देते हैं, उसके बाद हम इसको सिस्टम न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे, ठीक है। चलिए तो जो हमारे यहाँ पर कनेक्टर दिखाई पड़ रहा है कनेक्टर के ऊपर वाले टर्मिनल से हम एक पॉइंट से हम यहाँ पर न्यूट्रल का पॉइंट लेंगे और जो हमारा स्विच बोर्ड का इंडिकेटर है ना इंडिकेटर के ऊपर वाले टर्मिनल में हम इसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए नीचे से यहाँ पर हम फेज दे दिए इंडिकेटर में और ऊपर से न्यूट्रल दे दिए तो जो हमारा इंडिकेटर है ना वो ग्लो करने लगेगा, ठीक है। चलिए अब इंडिकेटर का जो ऊपर वाला टर्मिनल में यहीं से हम एक न्यूट्रल का पॉइंट निकालेंगे और जो हमारा सॉकेट का जो बचा हुआ पॉइंट है लास्ट वाला उसके साथ हम कनेक्ट कर देंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। चलिए अब हमारा जो यहाँ पर जो फैन दिखाई पड़ रहा है और 2 बल्ब होल्डर दिखाई पड़ रहा है इसमें हम क्या करेंगे, न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें न्यूट्रल का कनेक्शन कैसे करेंगे वो हम आपको बताते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमको 3 यहाँ पर पॉइंट दिखाई पड़ रहा है फैन का और 2 बल्ब होल्डर का। तो यहाँ से अगर हम 3 अगर न्यूट्रल का पॉइंट लेंगे तो हमारा स्विच बोर्ड में बहुत सारा वायर रह जाएगी, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, न्यूट्रल का लूपिंग कनेक्शन करेंगे, ठीक है। और ये जो लूपिंग कनेक्शन होता है ना इसको हम सिस्टम न्यूट्रल कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इंडिकेटर के ऊपर वाले टर्मिनल से हम एक न्यूट्रल का पॉइंट निकालते हैं और सभी टर्मिनल में जो हमारा 2 बल्ब होल्डर है और एक फैन है उसमें हम न्यूट्रल का लूपिंग कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है कुछ इस प्रकार से लूपिंग करते हैं, ठीक है।
चलिए अब हमारा यहाँ पर लूपिंग हो गया, तो अब हमारा जो रूम 1 है इसका हमारा जो कनेक्शन है वो हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए अब हमारा जो रूम 1 का स्विच बोर्ड है वो बिल्कुल वर्क करने के लिए यहाँ पर रेडी हो गया। यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर रूप से समझ में आ गया। चलिए अब हम जो हमारा रूम 2 है ना उसका स्विच बोर्ड का कनेक्शन में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सेम टू सेम इसी प्रकार से करेंगे। आगे बात समझ में, जो हमारा सिंगल पोल का एमसीबी है जो बीच वाला है या कोई भी एमसीबी जो उसके वो एक टर्मिनल से हम क्या करेंगे, इसके ऊपर वाले टर्मिनल से फेस सप्लाई आउटपुट लेंगे और जो हमारा स्विच बोर्ड में जो एमसीबी लगा हुआ है इसके ऊपर वाले टर्मिनल के साथ कुछ इस प्रकार से कनेक्ट कर देना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर कनेक्ट हो गए। कनेक्ट करने के बाद जो एमसीबी का नीचे वाला जो टर्मिनल दिखाई पड़ रहा है इसके एक पॉइंट को, जो एक ही पॉइंट होता है उसके पॉइंट को हम क्या करेंगे, जो हमारा स्विच का जो नीचे वाला सभी टर्मिनल है ना इसके एक एक पॉइंट के साथ हम इसको लूप कर देंगे कुछ इस प्रकार से। हो गई लूपिंग। चलिए उसके बाद हम यहीं से एक वायर का लूप निकालेंगे और इंडिकेटर के नीचे वाले टर्मिनल के साथ हम कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ऊपर वाले भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात आ रही है समझ में। चलिए उसके बाद हमारा जो सॉकेट है ना उसका भी कनेक्शन करते हैं। तो सेम टू सेम हम जो हमारा रूम 1 का स्विच बोर्ड का कनेक्शन हुआ उसी प्रकार से करेंगे। ठीक है, तो सॉकेट का जो एक पॉइंट है ना उसको हम फर्स्ट वाले स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल के साथ इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। बात आगे समझ में। चलिए अब हमारा बचा 3 स्विच, तो तीनों स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल को हम क्या करेंगे, जो हमारा फेस सप्लाई आउटपुट होगी स्विच से उसके एक एक पॉइंट को हमारा जो फैन है और 2 बल्ब होल्डर है उसके एक एक टर्मिनल के साथ इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर कनेक्ट हो गए। अब इस पॉइंट को हमको वर्क करने के लिए यहाँ पर न्यूट्रल कर सकता है, तो न्यूट्रल पहले हम क्या करते हैं स्विच बोर्ड में इनपुट करा देते हैं। ठीक है, तो उस न्यूट्रल को भी क्या करते हैं इनपुट कराने के लिए जो हमारा कनेक्टर है ना कनेक्टर से क्या करेंगे हम न्यूट्रल का आउटपुट पॉइंट लेंगे। ठीक है, तो इसके बीच वाले टर्मिनल से यहाँ पर आउटपुट पॉइंट लेते हैं न्यूट्रल का और जो हमारा इंडिकेटर का ऊपर वाला टर्मिनल दिखाई पड़ रहा है इसके इस वाले पॉइंट के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए अब हमारा इंडिकेटर भी ग्लो करने के लिए रेडी हो गया। बात आ गई समझ में। चलिए अब इंडिकेटर के भी इसी पॉइंट से जो हमारा न्यूट्रल का पॉइंट है इससे हम एक पॉइंट निकालेंगे और सॉकेट के जो बचा हुआ पॉइंट है इसके साथ हम कनेक्ट कर देंगे कुछ इस प्रकार से। आगे बात समझ में। चलिए अब हम जैसे स्विच को ओपन करेंगे हमारा सॉकेट जो है वर्क करने के लिए रेडी हो जाएगी। चलिए अब हम जो हमारा फैन है और 2 बल्ब होल्डर है इसमें न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे, तो इसमें भी सिस्टम न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे लूपिंग करके। अगर हम हर एक पॉइंट से अगर न्यूट्रल का पॉइंट लेंगे तो हमारा जो वायर है वो बहुत हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा न्यूट्रल जो पॉइंट दिखाई पड़ रहा है इंडिकेटर के ऊपर वाले टर्मिनल पर, तो यहीं से एक वायर लेते हैं और सभी जो हमारा फैन है और 2 बल्ब होल्डर है इससे हम क्या करते हैं लूपिंग कर देते हैं कुछ इस प्रकार से न्यूट्रल का। तो यहाँ से हो गई बात अगर इस समझ में। चलिए सेम टू सेम इसी प्रकार से जो हमारा थर्ड वाला रूम है उसमें भी हम पावर सप्लाई इनपुट कराएंगे। ठीक है, तो चलिए जो हमारा सिंगल पोल का जो एमसीबी जो लास्ट वाला बचा हुआ है इसके ऊपर वाले टर्मिनल से हम क्या करते हैं, हम यहाँ से फेस सप्लाई आउटपुट लेंगे और जो हमारा स्विच बोर्ड का जो एमसीबी दिखाई पड़ रहा है इसके ऊपर वाले टर्मिनल के साथ हम कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए अब हमारा नीचे वाला टर्मिनल सेम टू सेम उसी प्रकार से कनेक्शन करेंगे जैसे हमारा रूम 2 और रूम 1 का यहाँ पर हुआ है। ठीक है, तो नीचे वाले टर्मिनल से हम जो हमारा स्विच दिखाई पड़ रहा है इसके सभी नीचे वाले टर्मिनल के साथ यहाँ पर इसको लूपिंग कर देंगे कुछ इस प्रकार से। ठीक है, लूप करने के बाद यहीं से एक वायर का लूप निकालेंगे और इंडिकेटर के नीचे वाले टर्मिनल के साथ हम कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, और जो हमारा यहाँ पर फैन और जो बल्ब होल्डर यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है इसका जैसे कनेक्शन किया है रूम और 2 में उसी प्रकार से सेम टू सेम यहीं पर कनेक्शन करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर चलिए हम फटाफट इसका कनेक्शन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो गाइस यहाँ पर तीनों स्विच बोर्ड का यहाँ पर कनेक्शन हो गया प्रॉपर तरीके से। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा एनर्जी मीटर है उसके दोनों इनपुट पॉइंट में हम पावर सप्लाई को इनपुट करा देते हैं। तो देखिए गाइस यहाँ पर मैंने पावर सप्लाई को इनपुट करा दिया। अब हमारा जो तीनों रूम का जो सिस्टम है वो बिल्कुल वर्क करने के लिए रेडी हो गया। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि जो हाउस वायरिंग होता है ना वो एनर्जी मीटर से ये स्टार्ट नहीं होती है। जो हम लोग हाउस वायरिंग जो करते हैं ना वो एनर्जी मीटर से स्टार्ट नहीं करते हैं। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो हमारा रूम होता है ना रूम के प्रत्येक पार्ट बाय पार्ट रूम से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और लास्ट में जो हमारा एनर्जी मीटर होता है और जो हमारा एमसीबी बॉक्स होता है उसका हम कनेक्शन करते हैं। ठीक है, तो हम आपको शुरू में इसलिए बता दिए एमसीबी का कनेक्शन कि आपको क्लियर रूप से समझ में आए। अगर हम रूम से कनेक्शन बताते तो शायद आपको उल्टा पुल्टा समझ में आता और क्लियर रूप से समझ में नहीं आता। ठीक है, इसलिए हम आपको एनर्जी मीटर से लेकर के शुरू से एनर्जी मीटर से हमको बताया और एमसीबी से कनेक्शन बताया कि कैसे कैसे पॉइंट कहाँ कहाँ जाता है। ठीक है, अरे बात समझ में। तो गाइस हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो और ये कनेक्शन आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम आपको बताएंगे कि जो हमारा इन्वर्टर होता है उसका कनेक्शन कैसे किया जाता है स्विच बोर्ड में। ठीक है, तो यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि वो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और ये वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।